नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। शुक्लागंज नगर पालिका परिषद के सभासद प्रत्याशी सतीश शुक्ला वार्ड नंबर 7 से चुनावी मैदान में कदम रख रहे हैं। पूर्व सैनिक रह चुके सतीश बताते हैं कि उनको केवल जनता की सेवा करनी है। देश की सेवा कर चुके सतीश अब अपने वार्ड की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो चुनाव में उतर रहे हैं। अपने व्यवहार में शालीनता और प्रेम रखने वाले सतीश के पिताजी भी सभासद का पद संभाल चुके हैं और अब ये अपनी किस्मत राजनीति में आजमाना चाहते हैं। हमारे सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं शुक्लागंज में, जहां के वार्ड नंबर 7 के हमारे साथ सभासद प्रत्याशी हैं। ये बताएगा कि आपने राजनीति में कब से कदम रखे हैं? राजनीति से तो मान लीजिए मैं 90 से जुड़ा हूँ। तो जब मैं सेना में चला गया और 17 साल का आया उसके बाद 2012 में शुरुआत में थी, उसके बाद से कोई ऐसी खास वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने सोल्जर रहे हैं, उसके बाद आप ये व्यापार भी कर रहे हैं और अब राजनीति से जुड़ना चाह रहे हैं? ऐसी कोई खास वजह? बस कुछ सेवा करना चाहते हैं, जो हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं, कुछ नया करना चाहते हैं। नया करें, क्योंकि हम आपके वार्ड में भी गए तो हमने देखा कि वहाँ स्वच्छता की बहुत अभाव है, कोई कार्य सभासद ने ढंग से नहीं कराया है। तो इस बार यदि आप सभासद बनते हैं तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? जी, पूरा 100% कोशिश करूँगा और उसके अलावा भी बहुत काम होते हैं जो किए जा सकते हैं। और आदमी से ये होता है सभासद का फिर हम रोड बनवा सकते हैं, नाली बनवा सकते हैं, बिजली, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा इच्छा शक्ति है तो बहुत अच्छे से सब कुछ किया जा सकता है और बड़ी मदद लोगों को पहुँचाई जा सकती है। पर अलग कार्य तो करना छोड़िए, पर मैंने देखा है जो सभासद के मेन कार्य है वो उसको भी नहीं अच्छे से कर पाते हैं। जैसे पानी है, बिजली है, इसकी भी व्यवस्था वो ढंग से नहीं कर पाते हैं और जनता इससे बहुत ही ग्रसित होती है, बहुत परेशान होती है। तो यदि इस बार आप सभासद बनेंगे तो आपने कुछ ऐसा विशेष कार्य सोच के रखा है अपने वार्ड के लिए? जी, ऐसा होता है जैसे कोई भी योजना होती है केंद्र से चलती है तो सीधे लास्ट पैमाना सभासद ये पार्षद के इलाका आता है। अगर यहीं से अगर गड़बड़ी हो गई तो आपको सारी गड़बड़ी ही ऊपर तक मिलती जाएगी। जैसे ग्राम में ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी और वार्ड में सभासद की, तो सभासद का काम अब आपने पूछा है कि कुछ नया करना चाहते हैं, बिल्कुल नया करना चाहते हैं। नया करने के लिए बहुत कुछ है, आपको मैंने पहले भी बताया है। ये तो सब लोग करते हैं, ये जो कार्यक्रम है, नाली है, रोड है और पानी है, ये है, उसको सुचारू रूप से ईमानदारी से किया जाए। जो काम हम जो जिस चीज़ का मटेरियल हम लगा रहे प्रॉपर लगे, जो सड़क 10 साल चलनी चाहिए वो 2 साल में ना टूटे, उसको एक तरीके से करके उतना, और जो आपका वार्ड का पैसा बचत हो उसको दूसरे मद में लगाइए, नई चीज़ें जाइए, जिले चलाइए, उसको खर्चा वार्ड में तो आप कुछ भी करा सकते हैं। तो उसके मत से उतना ही पैसा किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर लीजिए। कि बहुत से काम एक्स्ट्रा काम होते हैं, गरीबों बहुत से गरीब हैं, उनकी बेटियों की शादी की मदद की जा सकती है, अपने तरफ से की जा सकती है। इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। बहुत अभी ये पिछला कोरोना काल गुजरा, बहुत हमने ऐसे घर देखे थे कि वहाँ पे खाने नौकरियाँ छुट्टी खाने के नहीं था, हमने मदद की जितना हो सकता है। लेकिन हो सकता अगर मैं पद में होता तो ज़्यादा कर लेता। तो इसमें जैसे और भी सभासद की जिम्मेदारियां होती है, राशन कार्ड है और विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, इसके भी आवेदन वो नहीं करवाते हैं और इससे जनता बहुत परेशान होती है। तो यदि इस बार आप सभासद बनते हैं तो क्या इन चीज़ों पे ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान देंगे। जो भी योजना है आपको मैं बताता हूँ कि केंद्र या प्रदेश से चलती है, हमारे वार्ड में या मैं नगर पालिका के वार्ड की बात कर रहा हूँ, किसी को योजनाओं के बारे में बताया ही नहीं जाता। जैसे कि 10 योजनाएं आई तो एक आधे तो पता रहती है वार्ड के सदस्यों को, क्योंकि वो कागजों में आए और नगर पालिका में ख़त्म हो गए। 9 के बारे में जनता को पता ही नहीं जाता, तो नगर वो फ़ायदा कैसे उठाएंगे लगता। तो अगर उनको वो पता रहे और हम उसको बताएं, उसको कराएं, तो जनता का इसका भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। तो आप हमेशा क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, आप जनता की देखरेख करेंगे? जी जी, मेरे पास मैं नौकरी कर, मेरे दुकान आ रही है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से मैं काम करूँगा। और वो मेरी दुकान नगर पालिका के ठीक सामने एक पक्की जगह है
जहाँ सारी जनता हमसे मुलाकात कर सकती है। आप मतलब हमें हर समय उपलब्ध रहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई मुख्य मुद्दा भी है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। और हाँ, एक मुद्दा है, इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस समय जो युवा वर्ग है हमारा, ये क्या कहते हैं, नशेबाजी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। और आप अपने वार्ड नंबर 7 की जनता समाचार के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? वार्ड नंबर 7 की जनता में कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमको सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए। और उसके बाद आपको ऐसा कभी मौका नहीं, आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये कैसा सवाल बनाया कि हमने कुछ, मैं अलग कुछ करना चाहती हूँ, आप उसको महसूस करेंगी कि मैंने कुछ अलग किया है। समय देने के लिए ये थे समाचार प्रत्याशी सतीश जी, जो कि पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं और ये देश की सेवा करने के बाद अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। और इनका कहना है कि यदि वो इस बार सभासद बनेंगे तो वो सभासद की जिम्मेदारियां तो निभाएंगे ही, साथ ही वो कुछ अलग से भी कार्य करके दिखाएंगे। पर ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता उनसे कितनी आकर्षित होती है, इस बार वो उन्हें सभासद के रूप में भी देखना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बता सकती हूँ। सतीश व्यापारी भी हैं, पर उन्होंने अपने वार्ड को सुसज्जित करने के लिए सोचा है। वो युवा और ऊर्जावान हैं। अगर जनता उनको अपना वोट देती है तो उनका सभासद बनना बिल्कुल तय है। फिर भी जनता का वोट चुनाव वाले दिन ही किधर जाता है, ये उस समय पता चलता है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारे खबरें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।